नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर रवि जानी और आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के ऊपर, जो कि सबसे बड़ी बीमारी हमारे सामने दिखाई दे रही है। गेहूं के अंदर पीलापन दिखाई दे रहा है। तो किसान भाई क्या घबरा रहे हैं, इसके कारण जो फोलियर स्प्रे करने हैं या करने वाले हैं या क्या करें, मतलब सब सिचुएशन बिगड़ चुकी है किसान भाई की। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो भी हमारे साथ किसान भाई जुड़ने वाला है या जुड़ चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद जी। तो आज हम बात करें गेहूं के अंदर पीलापन क्यों दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा होगा गेहूं के अंदर जो ज़्यादातर पीलापन हाईएस्ट स्कोर पे पहुंच चुका है। तो हाईएस्ट मतलब स्कोर क्या होता है कि जो 70 से 80%, 90% तक गेहूं की फसलों के अंदर पीलापन दिखाई दे रहा है। कारण क्या रहता है कि हम जो मल्टीपल विटामिन नहीं डाल पाते, प्रोटीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेस नहीं डाल पाते, तो हमारे फसलों के अंदर जो पीलापन दिखाई देता है। तो किसान भाई घबराए नहीं, इसका लिए सबसे बढ़िया है। पहले कारण तो ये है कि जो अपनी जमीन के अंदर कई किसान भाई क्या है कि नरमे को अंदर ही मिला देते हैं और उसकी बिजाई कर देते हैं। उसके साथ ज़्यादा नहीं तो 15-20 किलो डीएपी डालकर और बिजाई कर देते हैं। पहले पानी के अंदर थोड़ी मात्रा में यूरिया और ज़्यादा खर्चा नहीं देते। पर उस टाइम पौधे को क्या है कि जो रूट बढ़ाने के लिए और कल्ले बढ़ाने के लिए और इसकी डेवलपिंग के लिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। उस टाइम अपने नहीं दे पाते। तो फिर किसान भाई क्या है कि उसके पहले पानी के बाद जैसे ही पानी लगता है, उसके बाद ही 5 से 4 दिन के बाद अपनी गेहूं का पीलापन दिखाई देने लग जाता है। और वो सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों के सामने अभी आ रही है। और किसान भाई उससे घबराए नहीं, उसके लिए बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है, देसी इलाज भी है। आप इसका ट्रीटमेंट करें। इसके लिए क्या कर सकते हैं अपने, सबसे बढ़िया अपने को क्या काम करना है, घर के अंदर अगर यूरिया पड़ी है आपके, यूरिया नैनो यूरिया तो सबसे बढ़िया है। आप नैनो यूरिया के प्लस में डीएपी का घोल बनाकर फोलियर स्प्रे करें। अगर नैनो यूरिया नहीं है, नैनो यूरिया की आपकी डोज बता देता हूँ, 5 ml 1 लीटर पानी की डोज है उसकी। और उसके हिसाब से आप अपने को फोलियर स्प्रे करनी है। और डीएपी 500 से 700 ग्राम तक अपने को घोल बनाकर उसकी फोलियर स्प्रे भी करनी है। अगर डीएपी आप लिक्विड में लेते हो तो उसका भी फोलियर स्प्रे करनी है, बहुत बढ़िया है। अब रही अगर बात है नैनो यूरिया नहीं है अपने पास, तो अपने घर की यूरिया है, जो अपने घर में यूरिया है, तो उसको 800 से 700 ग्राम यूरिया लेनी है 1 बीघे के हिसाब से, 5 कनाल के हिसाब से। और उसके साथ अपने को डीएपी लेनी है 500 से 400 से 500 ग्राम प्रति बीघा, मतलब 5 कनाल के हिसाब से। तो उसकी फोलियर स्प्रे घोल बनाकर उसकी फोलियर स्प्रे करनी है। उससे अपने को क्या है कि जो यूरिया की डिफिशियंसी और फास्फोरस की डिफिशियंसी पौधे के अंदर आई है, तो उसकी वो रूट डेवलपिंग होगी और वो उसके बाद जो इसकी ब्रांचेज है वो ग्रीननेस है वो बढ़िया चलने लगे। तो उससे ना घबराएं, उसकी कोई डरने की बात नहीं। अगर रहेगी बात, अब किसान भाई क्या कहते हैं भी, हमारी तो जी एक पानी लग चुका है यार और दूसरे पानी के अंदर है हमारी फसल, तो हमारी फसल कैसे उससे थोड़ा सा पीलापन दिखाई दे रहा है, तो थोड़े पीलेपन के अंदर अपने क्या इलाज कर सकते हैं। तो थोड़े पीलेपन के लिए सबसे बढ़िया है आप जिंक जिंक ले आप चिलेटेड, उसकी आप 100 से 125 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से 5 कनाल के हिसाब से डोज रखें। और उसके साथ अमीनो एसिड ले, एल फ्री अमीनो एसिड लेना है अपने को, जो कि अपना एक सर्कल के अंदर नाम काम नहीं करेगा, बढ़िया घुराव में काम करेगा, उसका एक बेहतरीन रिजल्ट है, उसका आप उपयोग करना है। उसका आपको 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से और जिंक का दोनों का मिश्रण करके उसको फोलियर स्प्रे करनी है। जो भी वो अमीनो एसिड क्या काम करेगा, इसकी प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति करेगा। और जिंक इसकी डिफिशियंसी है, जो कि पीलापन दिखाई दे रहा है अगर, तो उसको खत्म करेगी। और जो अपने ब्रांचेज है, टेलरिंग है, वो बढ़िया रहेगी। अब अपने देखो, एक सबसे बड़ी बात कोई नहीं बताता भाई, कोई भी अब अगर अपने फसल का स्रोत बढ़िया करना है, उसकी स्टेज बढ़िया करनी है, उसकी बढ़वार बढ़िया करनी है, तो जो भी सल्फेट चीज से आते हैं, जिसके अंदर जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है, कोई भी अपने सल्फेट आता है सिस्टम, तो उसका प्रयोग उपयोग करें, जरूर करें, जो कि बहुत ही बढ़िया है, जिसका पीएच मान 0 होता है। और वो पीएच मान कम होने के कारण जो पौधे के अंदर है डेवलपिंग देगा, वो बहुत बढ़िया देगा। सल्फेट नाम की कोई भी चीज़ अपने खेतों के अंदर जरूर डालें, उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहता है अपने खेतों के अंदर। फोलियर स्प्रे के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। और गेहूं का जो पीलापन है उससे ना घबराएं, वो आपका नॉर्मली ट्रीटमेंट है या जो देसी इलाज है वो भी कर सकते हैं। और आप जिंक प्लस अमीनो एसिड की भी स्प्रे करके कर सकते हैं। अब रहेगी, किसान भाई कहते हैं जी हमारे तो गुलाबी सुंडी के कारण पीलापन दिखाई दे रहा है जी, गुलाबी सुंडी काट रही है। तो देखो, ये एक तो ये टेम्परेचर की मार है, सबसे बड़ी बात है जो है दिसंबर के महीने में। आज देखो क्या गर्मी है, क्या कंडीशन है, देखो गर्मी का हालात देखो क्या है। मतलब आज 20 दिन 22 दिन हो गए दिसंबर के महीने के, और ये जा रहे हैं धीरे धीरे, और दिनों दिन ये गर्मी बढ़ रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया दुविधा की बात है। तो इससे मतलब जो टेम्परेचर की मार रहती है फसल के अंदर, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। अगर यहीं पे अगर बारिश हो जाए या उसकी
बढ़िया ओसन गिरने लग जाए तो खेतों के अंदर, तो बहुत ही डेवलपिंग रहेगी फसल के अंदर, अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर ये गर्मी के टेम्परेचर की मार के कारण अपने को जो फोलियर स्प्रे के अंदर आना पड़ रहा है, फसलें हमारी पीली पड़ रही है, चल नहीं रही है, ग्रोथ अच्छी नहीं कर रही है, तो ये कारण रहते हैं। तो टेम्परेचर का भी रोल बहुत बड़ा रहता है, एटमॉस्फेयर का भी बहुत बड़ा रोल है, इसमें भी कह नहीं सकते। पर देखो सबसे बढ़िया है अपने जो ट्रीटमेंट, नॉर्मली ट्रीटमेंट है, आज मैंने फील्ड की बहुत जगह पे, तो फील्ड गई तो हर जगह पर पीलापन दिखाई दे रहा है। तो मैंने जड़ों को उखाड़ के भी देखा, बूंटों को भी देखा, कई जगह पर मिट्टी क्या जो दोमट मिट्टी है, कई मिट्टी सख्त हो चुकी है, कई मिट्टी के अंदर रूट डेवलपिंग नहीं हो रही है, कई मिट्टियों के अंदर सरसों गेहूं चल नहीं पा रही है, सरसों अच्छी नहीं है, फसलें मतलब अलग अलग कंडीशन। तो ये बार बार पानी भी नहीं दे सकता किसान भाई, आज 10-5 दिन के अंदर पानी भी नहीं दे सकता, सबसे बड़ा रोल ये भी है पानी का भी। तो देखो फसल के अंदर आप नॉर्मली जो हल्की फुल्की स्प्रे हैं अपने घरों के अंदर है जिसे सल्फेट नाम से, तो वो आप नॉर्मली करते रहें, घबराएं नहीं। और जो मैं अमीनो एसिड का इसलिए बार बार बोलता हूँ, अमीनो एसिड क्या है, जो स्ट्रेस फ्री करता है पौधे को। अगर देखो इस टेम्परेचर से स्ट्रेस आया है, एटमॉस्फेयर से स्ट्रेस आया है, पानी लगने से नहीं लगने से स्ट्रेस आया है, अगर फोलियर स्प्रे अपने कोई हर्बिसाइड किया तो उससे स्ट्रेस आया है, तो उसका भी एक बड़ा रोल रहता है। और वो स्ट्रेस फ्री करेगा तो पौधा एक डेवलपिंग बढ़िया चलेगा, स्टेज बढ़िया रहेगी। और 2 नंबर पर सबसे बड़ी बात, अगर आप हर्बिसाइड स्प्रे कर रहे हो, एल ग्रिप कर रहे हो, 2,4-D कर रहे हो 58% है, या वेस्टा कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो आप, तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया है भाई आप उसके साथ नैनो यूरिया का इस्तेमाल जरूर करें। उससे आपकी ग्रीननेस और बढ़वार बढ़िया चलती रहेगी, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा और पीलापन कम दिखाई देगा। आगे और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम पहुंचेंगे। धन्यवाद जी।